हेलो स्टूडेंट। तो ये है प्रश्नावली 11.2 का पहला क्लास 9वीं का है। ठीक है। इस प्रश्न पहला में जो बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD। ठीक है। तो ये चतुर्भुज जो बाहर लाइन को देखो ABCD। ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज है। इसकी भुजा AD का मध्य बिंदु E का है। देखिए A से D, AD एक मतलब भुजा है खड़ी, उसका मध्य बिंदु E है बोल रहा है। ठीक है। तथा ए बी, ये जो समांतर के चिन्ह बोलते हैं इसको, तो ए बी समांतर है डी सी का। मतलब ये जो ए बी ये लास्ट भुजा है और ऊपर का भुजा है डी सी, ये दोनों जो है समांतर है। फिर बोलता है कि बिंदु ई से होकर ए बी के समांतर खींची गई रेखा बी सी को एफ पर मिलती है। ठीक है। तो ये जो बिंदु ई से एक रेखा खींची गई है ई से एफ, ठीक है, वो जो रेखा है वो ई, ये जो ए बी है इसके समांतर ये है। ठीक है। ए बी रेखा के समांतर ई एफ है। और ये जो बी से सी के बीच में अभी बोला नहीं है बीच है करके, मतलब बी सी रेखा के ऊपर एक बिंदु एफ है, वहाँ पर ये रेखा मिल रहा है। ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो बी से सी है जो भुजा है उसके मध्य में एफ है, ऐसा करके हमको सिद्ध करना है। ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक थ्योरम है इसका, उसको जान लेना जरूरी है। ठीक है। और थ्योरम ये है कि वो त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है। तो त्रिभुज में नहीं है, एक थ्योरम है कि अगर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी के मध्य बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु है डी, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए ये भुजा के समांतर रेखा खींच रहे हैं, तो इस थ्योरम के अंतर्गत कि ये जो अन्य भुजा है उसके मध्य बिंदु में आएगा, ऐसा करके ABCD E हो जाएगा ऐसा। ठीक है। तो इस थ्योरम के अंतर्गत ये जो AB के मध्य में B है, सॉरी D था, तो D से अगर हम रेखा खींच रहे हैं इसके समांतर, तो ये जहाँ पर काटेगा वो भी इस पार वाले भुजा के मध्य बिंदु होगा। ठीक है। तो उसी थ्योरम से ये बनेगा। इसके अंतर्गत यही होगा कि ये जो सिद्ध करने की एफ जो है इन दोनों भुजा के मतलब बी से सी के मध्य बिंदु में है, ऐसा करके सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं या बता देता हूँ। ठीक है। हल इधर छाँव आ रहा है थोड़ा से, कारण ये है कि अगर इसको छाँव नहीं करूँगा तो लाइट जो है बहुत चमकता है, अच्छा से नहीं दिखेगा। ठीक है। तो दिया करके लिखते हैं। तो ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु E है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिया है इसको लिख लेता हूँ, AB समांतर है DC के, मतलब AB जो है DC के समांतर है। और AD का मध्य बिंदु AD का मध्य बिंदु E है। ठीक है। ये लिखा है मध्य बिंदु E है। इसे होकर AB के समांतर खींची गई रेखा, तो AB के समांतर जो है EF है, AB के समांतर EF है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि कहाँ E से होकर AB के समांतर खींची गई रेखा BC को F पर मिलाती है। मतलब AB के समांतर E से खींची गई रेखा F पर मिलाती है। ठीक है। तो उसका मतलब AB जो है इस बीच वाला रेखा है उसके समांतर हो गया, मतलब ये तीनों रेखा आपस में समांतर ही हो गया। इसके समांतर ऊपर वाला है और ये बीच वाला जो है नीचे वाला के समांतर है, मतलब सभी समांतर है। ठीक है। तो सिद्ध करना है कि F जो है BC का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो इसमें एक रचना करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। जो हमने थ्योरम बताया था वो त्रिभुज के लिए लागू होता है, तो इसको सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक विकर्ण खींच लेते हैं ऐसा। ठीक है। D से B को मिला देते हैं। ये चित्र पहले से दिया था पुस्तक में, हमने बस एक लाइन खींच दी। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हाँ, D से B को मिलाया। ठीक है। रेखा खींचा के जो भी बोले, मिलाया या डी भी एक रेखा बनाया, ऐसा भी बोल सकते हैं।
ऐसा है, ठीक है। अब ये देखो त्रिभुज वाला बन गया। त्रिभुज के नियम के अनुसार किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर समांतर रेखा खींची जाए तो अगले भुजा के मध्य बिंदु पे काटती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ बनेगा। देखिए सर्वप्रथम त्रिभुज, पहला त्रिभुज देखिए, इसका नाम क्या देंगे, ए बी डी, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो ई है, ई जो है ए डी के मध्य बिंदु में है, ए डी के मध्य बिंदु, सॉरी ई है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ई है जो मध्य बिंदु है। मान लीजिए इसको डी है, ये ए है, ये बी है, तब ये वाले त्रिभुज के अनुसार ये मध्य बिंदु है। और इस मध्य बिंदु के यहाँ पर जो कटे हैं उसको नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ है तो इसको नाम जी दे देते हैं, ठीक है। और देखिए मध्य बिंदु ई है और ये जो भुज रेखा है या भुजा है वो ए बी के समांतर है, तो इसका जो कटा हुआ भाग है इतने त्रिभुज में वो भी तो इसके बराबर ही होगा। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा इधर, ठीक है। चलिए, तो ये जो रेखा है भुजा है वो ए बी के समांतर है, तो यहाँ से कट गया त्रिभुज के लिए, तो ये भी समांतर है अभी तक के, ठीक है। बीच में कट जाने से वो बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है, वो समांतर का समांतर ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ई है, ठीक, ई जी समांतर है किसके, ए बी के। इसका कारण लिखेंगे तो लिख देना, और इसका कारण जो है दिया है करके लिख सकते हैं, पहले से दिया है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, पहले से ही समांतर है, ए बी जो है समांतर है ई एफ के, ठीक है। तो उसका जो आधा हिस्सा है वो भी समांतर ही रहेगा, ठीक। अब इस ये जो थ्योरम में लागू हो गया, ठीक है, कि इसके एक भुजा के मध्य बिंदु से जो समांतर रेखा जाएगी वो अगले भुजा के मध्य बिंदु पर ही काटेगी। तो इसका मतलब जो है कह सकते हैं डी बी, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा इधर, ब्लर हो रहा लगता है, ठीक है। तो डी बी, ये जो डी बी भुजा है उसके मध्य बिंदु में जी हो जाएगा, ठीक है। डी बी के मध्य बिंदु जी हो जाएगा, ठीक है। जी होगा ऐसा लिख सकते हैं थ्योरम से, ठीक है, प्रमेय से। इस प्रमेय को बता देता हूँ कौन सा प्रमेय है। इस प्रमेय को बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो गया। अब ये वाला पहला त्रिभुज में तो पता चल गया कि ये वाला जो है मध्य बिंदु है। अब अगला लेते हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज के, ठीक है। उसमें बोल सकते हैं इस त्रिभुज का नाम बी सी डी, ठीक है, बी सी डी में, ठीक है। बी सी डी में देखिए इस बी सी डी में अब जो है ये है भुजा जो है ए बी के समांतर है, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, अरे नहीं, इसको लिख लेते हैं, जी जो है डी बी के मध्य बिंदु जो है मध्य बिंदु जी है, ठीक है। अब इसके लिए त्रिभुज के लिए ये वाला में ये इस तरह से देखिए ऐसा है, यहाँ पर B है, यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ G है, यहाँ F है, ठीक है। तो G जो है हमने सिद्ध कर लिया है कि G जो है B और से D के बीच के मध्य बिंदु में है, ठीक है। तो मध्य बिंदु में
इसको हमने सिद्ध कर लिया है। अब दूसरा, ये जो भुजा है उसको समांतर सिद्ध करना है, तो कौन सा भुजा है वो, GF। GF किसके समांतर है, AB के, ठीक है। लेकिन AB किसके समांतर है, देखिए GF तो इसके समांतर है क्योंकि पूरा रेखा जो है AB के समांतर है, E से F तक का, ठीक है। तो ये आधा भुजा भी इसके समांतर होगा AB के, लेकिन AB के समांतर कौन है, देखिए सबसे पहले में यहाँ पर देखिए AB के समांतर DC है, ये प्रश्न में दिया है DC, मतलब ऊपर वाला भुजा समांतर है DC के। तो देखिए GF के समांतर AB है, लेकिन AB के समांतर DC है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि G से F जो है वो समांतर हो जाएगा इसके DC के, ठीक है। ये जो GF भुजा है वो अब ये DC के समांतर हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा आपस में समांतर है, तो ये ऊपर वाले की भुजा के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमेय के लिए दोनों चीज़ सिद्ध हो गया कि हाँ, यहाँ से देखिए कि एक मध्य बिंदु से भुजा जा रहा है या रेखा जा रहा है और वो किसी एक रेखा के समांतर है, तो अगले भुजा के या रेखाखंड के मध्य बिंदु को काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु साबित हो गया है, उसके बाद ये समांतर साबित हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो BC के मध्य बिंदु F होगा, है ना। इसका प्रमेय भी इसी को लिख देना है कि मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, ये साबित होता है। तो इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। समझ में आया होगा, और बनाकर जरूर देखिएगा आप लोग भी प्रैक्टिस करके, और जो प्रमेय बताए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, और इस तरह से इसको बनाया जाएगा। आप लोग नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, समझ में आ गए तो अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।